जय हिंद। आज का जो हमारा सवाल होगा वह है कि 46,800 रुपए की राशि को ABCD में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A और D को संयुक्त हिस्से का B और C के संयुक्त हिस्से में अनुपात 8:5, B के हिस्से C के हिस्से से अनुपात 5:4 है, तो 18,400 रुपए A को मिलते हैं यदि A और B के हिस्से के बीच का अंतर x और C और D के हिस्से का बीच के अंतर y है, तो x माइनस y का अंतर कितना होगा। तो देखो, इस सवाल को जैसे जैसे हमें लैंग्वेज में सवाल दे रहा है, हम उसी तरीके से इस सवाल को करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हमें यह कहता है कि A और D के संयुक्त हिस्से का A प्लस D बट्टे B प्लस C कितना दे रहे हैं, 8:5, यही है 8:5। फिर हमसे आगे सवाल में कहते हैं B के हिस्से का C के हिस्से का अनुपात 5:4 है। जो B और C का हिस्सा है इसका अनुपात 5:4 है, 5:4 है। A का हिस्सा कितना है, 18,400 रुपए। हमसे ये कहते हैं कि A के हिस्से में 18,400 रुपए मिलते हैं यदि A और B के हिस्से का अंतर x है और C और D के हिस्से का अंतर y है, तो हमें ज्ञात करना होगा कि मान कितना होगा। तो देखो, जैसे जैसे हमें सवाल में दे रहा है उसी तरीके से हम अपना सवाल करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले तो सभी का मान जोड़ते हैं। एबीसीडी का जो मान है वो कितना है, A प्लस B प्लस CD का मान कितना है, 8 5 13। 13 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 46,800। जो 13 यूनिट की वैल्यू है वो कितनी है, 46,800। एक यूनिट की कितनी वैल्यू आएगी, 13 दूनी 26, 13 ती 39, बचे 7, 13 छक्के 78। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 3600। तो यहाँ 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 अट्ठे 288, 28,800। और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 पंजे 180, यानी कि 18,000। कितनी आई, 18,000। तो हम ए की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 18,000 में से ये वैल्यू घटा देंगे तो हमारी ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी। हमारी ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ए की वैल्यू हमारी कितनी रह जाएगी, अगर हम 28,000 में से इसको घटाते हैं 18,000, क्या नहीं नहीं, ए का तो हिस्सा दे रहे हैं ना, सॉरी, ए का हिस्सा दे रहे हैं। इसमें ए का हिस्सा है वो कितना है, 18,400 रुपए। हमें डी का हिस्सा निकालना है। तो डी का हिस्सा कितना हो जाएगा, इस 28,800 में से इस 18,800 घटाएंगे तो डी का हिस्सा कितना हो जाएगा, 10,400। 10,400। तो देखो, जब सी का हिस्सा हमारा 18,000 है तो अब हमें बी का हिस्सा निकालने की कोई जरूरत तो है नहीं। अब हमसे क्या कह रहे हैं, आगे सवाल में हम पढ़ते हैं कि बी के हिस्से सी के हिस्से इतना है, तो हमें अंतर ज्ञात करना है। तो जब हम अपना अंतर निकालते हैं तो देखो, अब हम इस 9 यूनिट का मान, यानी बी और सी का मान, 9 यूनिट का मान कितना है, 18 है। 9 यूनिट का मान कितना है, 9, 9,000 रुपए। 9,000 हो जाएगा ना, क्योंकि जब ये 18,000 है तो इस बी और सी का मान कितना है, 9,000 रुपए। ये कितने यूनिट का मान है, सॉरी, यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए। ये 18,000 रुपए है, ये कितने यूनिट का मान है, 9 यूनिट का मान। कितना है, 18,000 रुपए। एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 2,000 रुपए। कितने यूनिट का है ये, एक यूनिट का। तो जब देखो एक यूनिट का मान 2,000 रुपए हो जाएगा तो 5 यूनिट का मान कितना निकलेगा, 10,000। और 4 यूनिट का मान कितना आएगा, 8,000। 4 यूनिट का मान कितना आया, 8,000। तो हमसे ये कहा है कि अंतर क्या है। तो अब हमें अंतर, हमारा सभी के हमने मान निकाल लिए, अब हमें अंतर निकाल के देना है। तो हम अपना अंतर निकालते हैं। तो देखो, अंतर निकालने के लिए क्या है,
हमसे सवाल में ये कह रहे हैं कि हमने ए और बी के हिस्से को x माना है और सी और डी के हिस्से को y माना है। तो x किसको माना है? ए और बी के हिस्से को। ए का हिस्सा कितना है? 18,400 माइनस बी का हिस्सा कितना है? बी का हिस्सा कितना है? 8,000। यही है ना? बी का हिस्सा 8,000 बराबर कितना आया आपका? बी का हिस्सा अगर 8 सॉरी बी का हिस्सा 10,000 है, ये सी का हिस्सा बी का हिस्सा 10,000 है। तो आपके बचे अब कितने? 8,400। अब y का हिस्सा निकालेंगे तो y का हिस्सा क्या है? y किसको माना है? सी और डी को। y किसको माना है? सी और डी को। तो सी का हिस्सा कितना है? सी का बड़े वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाएंगे 18,000 और डी का हिस्सा कितना है? 10,400। अंतर कितना आया? अंतर कितना आया? आप घटाओ 18, 10 इसमें से बचे 8, तो कितना बचा इधर? 8। बी का हिस्सा ये है। एक मिनट थोड़ी सी कहीं ना कहीं क्या मिस्टेक हुई है क्या इस सवाल में? हम्म। सी को कितना माना है? सी हमारा ये रहा 8,000 रुपए और डी हमारा ये रहा। यही हम कह रहे थे ना आपसे, यही मिस्टेक हुई है, यहीं पर मिस्टेक हुई है। ये हमने बी और सी का मान ले लिया था, सी का मान आपका ये रहा। सी का मान कितना है? डी का मान है हमारा 10,400 और सी का मान है 8,000। कितना आया? 2,400। हमसे क्या पूछा कि x माइनस वाई का अंतर क्या है? x माइनस वाई का अंतर क्या है? x माइनस वाई आप घटा लो, कितना आया? 6,000। 6,000 रुपए। ऑप्शन हमारा क्या है? डी फोर ऑप्शन। यहाँ थोड़ा सा दिमाग का काम था, थोड़ा कैलकुलेशन का काम था। कैलकुलेशन कुछ नहीं थी, बस घटाव और जोड़ का। देखो पहले हमने क्या किया? मान निकाले। सबसे पहले मान निकालने के बाद हमने ये भी जो हमें सवाल में दिया था कि हमने ए और बी को एक्स माना है और सी और डी को वाई माना है, तो हमने वही किया था और कुछ नहीं किया। ऐसे ही हम अपना अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल, 1,066 को 2 पुरुषों, 6 महिलाओं और 8 लड़कों, 2 पुरुषों, 6 महिलाओं और 8 लड़कों के बीच प्रकार विभाजित किया गया है कि एक पुरुष, एक महिला और एक लड़के के हिस्से का अनुपात 3, 2, 1 हो तो एक पुरुष को धन कितना मिलेगा? हमें बताना होगा इस सवाल में कि एक पुरुष को धन कितना मिलेगा। तो देखो, 2 मेन हैं, 6 फीमेल हैं, महिलाएं हैं, एक लड़का है, सॉरी 8 लड़के। इनको किस रेशियो में रुपया बांट रहे हैं? 3, 3, 2, 1। और हमसे इस सवाल में ये कह रहे हैं कि 2 पुरुषों, 6 महिलाओं और 8 लड़कों के बीच प्रकार विभाजित किया गया। जो ये रुपया है, ये कितने? 2 पुरुषों, 6 महिलाओं और 8 लड़कों के बीच ये रुपया विभाजित किया गया है। कितना हो गया? 6, 12 और आपका 8। सभी को जोड़ते हैं तो कितना हो रहा है? 26। रुपया टोटल कितना है? 1,066। हमें किसमें पूछा है? कि लड़कों को कितना बांटना होगा। हमसे यही पूछा है कि पुरुषों को कितना धन, यानी एक पुरुष को हमें कितना धन देना होगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं, इसको काटते हैं 2 से 3 बार, 2 से 13 बार। 13 को काटते हैं 13, 2 कितना आया? ये आपका आया 3 दूनी 6, 3 8 24, 246 रुपए। ये कितने पुरुषों को मिलेगा? ये मिलेगा आपको 2 पुरुषों को। हमें क्या पूछा कि एक पुरुष को कितना मिलेगा? एक पुरुष को कितना मिलेगा? 123 रुपए। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट और बिल्कुल सही आंसर है।
हमसे 1 पुरुष का पूछा था, ये कितने पुरुष का हमने निकाला था? 2 पुरुषों का। इसको देखो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। डायरेक्ट करने का जो तरीका था, वो हमारा क्या था? देखो जब इसको हम डायरेक्ट अगर करते यहीं पर, तो इसको हम किस प्रकार डायरेक्ट करते? इसको हम और आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। देखो 2 पुरुष, 6 महिलाएँ, 8 लड़के। हमसे ये पूछा है कि एक पुरुष को कितने रुपए देने होंगे? एक पुरुष को टोटल रुपया कितना था? 1026। टोटल रुपया 1026। कितने की वैल्यू से? 26 की। हमें क्या पूछा था कि एक पुरुष को हमें क्या पूछा था? एक पुरुष को। तो एक पुरुष की वैल्यू क्या थी? 3। काटते हैं 3 से 26 से आप काटो 26 आप 13 से काट दो। 13 दूनी 26, 82 बार आपका ये कटा। ये आप काटेंगे 41 बार और ये आपका 3 चौक 12 की 2, वो 3 एकम 3, 3 चौक 12 कितना आया? 123 रुपए। दोनों तरीके थे, दोनों हमने आपको बताए। दोनों हमने आपको बताए। अगला सवाल यूपी पुलिस कांस्टेबल का। एक आदमी 5 बेटों, 4 बेटियों और 2 भतीजों के बीच 12,900 रुपए बाँटता है। यदि प्रत्येक बेटी को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना मिलता है और प्रत्येक बेटे को प्रत्येक भतीजे से 5 गुना मिलता है, तो प्रत्येक बेटी को कितना मिलेगा? हमसे ये पूछा है कि प्रत्येक बेटी को कितना मिलेगा? तो देखो हम ऐसे सवालों को करने से पहले जो हमें सवाल में हमें दे रहा है, हम उसी प्रकार से हम करते हुए चलेंगे। जैसे-जैसे हमें सवाल में कहता है। हमसे क्या कहता है कि 5 बेटों, 4 बेटियों और 2 भतीजों के बीच 12,900 रुपए। 12,900 रुपए। 5 डॉटर हैं, यही है। 2 नेफ्यू, 5 सन, 4 डॉटर। बाँटा है तो हमें ये पूछा है कि भतीजे से 4 गुना मिलता है, यानी जो बेटी है, बेटी, उसको भतीजे से 4 गुना यानी नेफ्यू से 4 गुना मिलता है और इसको 5 गुना मिलता है। 5 गुना मिलता है। तो बेटी का हिस्सा कितना होगा? बेटी का हिस्सा कितना होगा? हमें ये निकाल के देना है। ठीक? कितना मिल रहा है? अब हम सवाल करना हम अपना शुरू करते हैं। 4 गुना, 1 गुना, 5 गुना। यही निकला रेशियो क्योंकि ये इससे 4 गुना मिल रहा था और ये इससे 5 गुना मिल रहा था। 5 बेटों, 4 बेटियाँ, 2 भतीजे। 5 बेटे, 4 बेटियाँ, 2 भतीजे। सभी को क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे। गुणा करेंगे तो क्या आया? 16, 2 और आपका 25। ये आपका क्या आया? अनुपात। अब इन सभी को हम जोड़ते हैं तो हमारी वैल्यू क्या है? 12,900 रुपए बाँटते हैं। कितने से? 25, 27, 27 43 से। हमें क्या पूछा है कि बेटी का हिस्सा कितना है? 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 काटते हैं 43 दूनी 43 तिया ठीक है, 3 बार कटा। 4 तिया 1200 रुपए। ऑप्शन C4 चाचा विधायक है। ऑप्शन हमारा C4 चाचा विधायक। हमसे बेटी का हिस्सा पूछ रहे थे तो हमने बेटी का ही हिस्सा आपको निकाल के बताया है। अगला सवाल देखते हैं। हमने आपसे देखो कहा था शुरू में ही कि जैसे-जैसे हम क्वेश्चन करते जाएँगे वैसे-वैसे हमारा लेवल बढ़ता हुआ चला अब हम क्वेश्चन देख रहे हैं तो हमारा लेवल भी बढ़ता हुआ चला जाता है। हमने अनुमान नहीं लगाया था कि अनुपात के इस प्रकार के भी सवाल होंगे, तो यहाँ पर ये निकल के आ रहे हैं।
अगला सवाल होगा हमारा 36वां। 36वां सवाल हमारा क्या है? अनिरुद्ध, गुरु, यासीन और महेश ने 60 रुपए प्रति माह एक घर किराए पर लिया। अनिरुद्ध ने दूसरे द्वारा दी गई कुल राशि के आधे का योगदान दिया। ठीक है? यहाँ ये पॉइंट समझने वाला है कि अनिरुद्ध ने आधे का योगदान दिया है। ठीक? आधे का योगदान दिया। इतना पॉइंट। गुरु ने दूसरों के द्वारा दी गई कुल राशि का 1/3 योगदान दिया और यासीन ने दूसरों के द्वारा दी गई कुल राशि का 1/4 का योगदान दिया। तो महेश द्वारा कितनी राशि भुगतान किया गया? हमसे क्या पूछा है कि महेश द्वारा कितनी राशि का भुगतान किया गया? तो देखो जैसे-जैसे हमें सवाल में देता है हम उसी तरीके से हम अपना इस सवाल को करेंगे। यहाँ क्या कह रहा था कि अनिरुद्ध, गुरु, यासीन और महेश ने 60 रुपए, ठीक है? अनिरुद्ध, गुरु, यासीन। हमसे क्या कहा है कि अनिरुद्ध ने दूसरों के द्वारा दी गई राशि का आधे का योगदान दिया। अनिरुद्ध ने तीनों लोगों की दी गई राशि का कितना दिया? 1/2 ही दिया था, आधे का योगदान दिया। ठीक है? क्योंकि 4 लोग थे तो गुरु, यासीन और महेश ही बचे। फिर हमसे कहता है कि गुरु ने दूसरों के द्वारा दी गई राशि का कुल राशि का 1/3। फिर कौन था? गुरु। गुरु ने किन-किन से? अनिरुद्ध, यामीन और महेश का कितना दिया? 1/3। फिर हमसे इस सवाल में कहते हैं यासीन ने दूसरों के द्वारा यासीन ने दूसरों के द्वारा दी गई राशि का यासीन ने दूसरों के द्वारा दी गई राशि का 1/4 योगदान दिया। तो हमें बताना है कि महेश द्वारा कितनी राशि का भुगतान किया गया। हमें क्या बताना है? महेश द्वारा कितनी राशि का भुगतान किया गया। तो इनको हम जोड़ते हैं ये कितना हो रहा है? 3। इसको जोड़ते ये कितना हो रहा है? 4 और अगर इसको हम जोड़ते तो ये भी कितना हो रहा है? 5। तो हम अब क्या करें ऐसा कि ये बराबर मान हो जाएँ। अगर हम ऐसा करें कि ये बराबर मान हो जाएँ। तो बराबर करने के लिए हम कितना बना लें? 20 तो नहीं बनना। 4 पंजे भी 20 या 60 बन रहा है। 60 बना लेते हैं। इसको कितने से करेंगे? मैं 15 चौका 60। इसको कितने से करेंगे? 12 से। जब इसमें गुणा कर रहे हैं तो हम इसमें भी करेंगे। इधर कर रहे हैं तो हम अपना इधर भी करेंगे गुणा क्योंकि इस टाइप के सवाल हम सारे कुछ करा चुके हैं। हमसे क्या पूछा है कि महेश द्वारा कितनी राशि का योगदान दिया गया? हमसे क्या पूछा? महेश द्वारा कितनी राशि का योगदान दिया गया? तो देखो अगर हम महेश की राशि निकालते हैं तो कितनी राशि थी? हमने आपको सारा कुछ हम बायोडेटा बता चुके हैं तो कितनी क्योंकि 60 माइनस 60 माइनस कितना करेंगे? 20 फिर 15 फिर 12। 20 माइनस 15 माइनस के 12 कितना? ये माइनस माइनस के हम सभी जोड़ लेते हैं। 7 4 47 यानी कितना आया? 13 रुपए। 13 रुपए। ऑप्शन हमारा बी फॉर बड़की बहू। यूपीएसआई का सवाल था बी फॉर बड़की बहू। क्योंकि हमसे देखो पूछा गया था अगर आप इसमें यहाँ पर डाउट में हो कि ये 60 कैसे बनाया था तो हमने कुछ नहीं किया हमने एलसीएम लिया था 3 4 और 5 का हमने एलसीएम ले लिया था हमें 60 बनाना पड़ा था और 3 4 5 का अगर आप एलसीएम लो तो 60 ही है आपका। समझ आया होगा ये सवाल। सिर्फ हमें सवाल की हमने आपसे कई बार कहा है कि अगर सवाल की लैंग्वेज को अगर हम पकड़ना सीख गए तो सवाल हमारा अपने आप ही सॉल्व होता हुआ चला जाएगा। अगला सवाल एक निश्चित धनराशि को एक्स वाई जेड के बीच क्रमशः 12 13 14 के अनुपात में वितरित किया जाना था परंतु इसे गलती से 13 11 15 के अनुपात में वितरित किया गया। बाई को 160 रुपए कम प्राप्त किए धनराशि क्या थी?
ईपीएसआई का भी ये सवाल है। हमें इसमें बताना है कि अगर बाई को 160 रुपए कम प्राप्त हुए तो धनराशि क्या थी। देखो एक्स बाई 3 लोग थे, तीनों लोगों को कितना बांटेगा, 12, 13 और 14। गलती से कितना बटा है, 13, 11 और 15 के अनुपात में। हमसे ये पूछा है कि अगर बाई को 160 रुपए कम प्राप्त हुए तो धनराशि क्या थी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका गुणा कर ले, यानी बाई को कितना प्राप्त कम हुआ है, 2। सवाल हमारा यही सॉल्व होता है। 2 अगर प्राप्त हुआ है, इस 2 का वैल्यू कितना है, 160, कितना, 80 गुना। तो हमसे क्या पूछा है कि फिर क्या कह रहा है, कम प्राप्त हुआ तो धनराशि क्या थी। ये कितना होता है, 3 4 39, और ये कितना होता है, 4 7 7 और 2 9, यही है 39। हमसे धनराशि पूछ रहे हैं, तो ये 160 जो है वो ये 2 की वैल्यू है। हमसे क्या पूछा, 39 का मान क्या था, 2 से ये काटते हैं 8 बार, 8 9 72 की 2 हासिल 7, और 8 3 24, 24 और 7 आपके 7 33, वो 31। कितना आया आपका मान, 3120 रुपए। ऑप्शन हमारा कौन सा है, बी फोर बाहुबली। अब आगे के जो सवाल हैं यहाँ से जोड़ घटाव पर आधारित है। यहाँ से अब